हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित सारे युवाओं को मेरा एक संदेश है। आप लोगों को राजनीति में लाने का मतलब एक है। आज हमारे बीच में युवा पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई होने के बाद जॉब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर एक जॉब के संघर्ष की बात अगर हम करते हैं तो जहां पे 100 लोगों की भर्ती है वहां पे लाखों की संख्या में 10-10 लाख 15-15 लाख फॉर्म जाते हैं। अगर रेशो देखेंगे हम, कंपटीशन का रेशो देखेंगे तो चंद परसेंटेज का माइनस पे माइनस है, और वो चंद परसेंटेज के ऊपर हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे माँ बाप भी या आप लोगों के माँ बाप भी यही अपेक्षा लेके बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जॉब करने को हो। लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ फैमिलीज, कुछ परिवार ये नहीं सोच पा रहे कि हमेशा हम मानने वाले भिखारी बनाएंगे क्या। हमारी जो मिली हुई शिक्षा है, ये शिक्षा बांटने के लिए मिली हुई है, ये शिक्षा कुछ करने के लिए मिली हुई है। ये शिक्षा लेके हम भिखारी नहीं बनना चाहते, बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम नौकर बोले तो क्या हो गया, महीने भर काम करो, महीने भर काम करने के बाद में सैलरी लो और सैलरी लेके घर में मस्त खुशी से खाओ, बढ़िया जियो, और फिर बाद में न्यूज देखते जाओ, न्यूज देख के ऊपर टिप्पणी करते जाओ कि भैया ये लोग इस तरीके से करते हैं राजनीति, वो लोग उस तरीके से करते हैं राजनीति। और कई लोग इस जॉब के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर ले रहे हैं, कई युवाओं के जीवन बर्बाद हो गए। हम लोग किस चीज के इंतजार कर रहे हैं कि हमको कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, सरकार हमको कुछ सुविधा देगी, सरकार हमको कुछ देगी तो हम उस पर करेंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही, घर टैक्स हमसे ले रही ना, घर टैक्स के ऊपर टैक्स हमसे ले रही, सफाई अभियान सरकारी सफाई अभियान का खर्चा भी हमारे ले रही ना। और साथ में कई चीजों के ऊपर टैक्सेस लेने के बावजूद हमारे में फैसिलिटीज क्या है, किसी को भी यहाँ पे फ्री में अच्छा शिक्षा मिल रहा है क्या? दिल्ली और पंजाब के तर्ज पे अगर हम बात करते हैं तो अक्षय पूरे देश में मैं बोल सकता हूं, पूरे भारत भर में मैं बोल सकता हूं, मैं बहुत जवाबदारी के साथ बोल सकता हूं, शिक्षा के लिए अगर कोई जागरूक और कोई अगर काम कर सकता हूं और कर रहा हूं ना, तो एक नो पार्टी है आम आदमी पार्टी। और इस आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखा दिया। जब पहली बार 67 सीट चुन के आए आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, 67-70 में से 67 सीट चुन के आए, वो आमदारों की शादी अभी हुई है, ये अभी शादी होना शुरू हुआ। मतलब 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल ये उम्र के काउंसलर बन रहे थे। 26 साल की उम्र में, जो 26 साल की उम्र में लोग वहां के एमएलए बन गए। तो सोचो 26 साल की उम्र में कोई एमएलए बन रहा है और वो आज मतलब 3 टर्म में आमदार बनने के बाद में शादी कर रहा है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया। आज दिल्ली में जाके जीने के 20,000 यहां कमाने वाला और 20,000 वहां कमाने वाला 5,000 रुपए बचा सकता, लेकिन यहां 20,000 कमाने वाला तो हमको 10,000 रुपए बाहर से कर्जा लेना पड़ता महीने का। ये परिस्थिति है हमारे बीच में। लेकिन इस परिस्थिति को बदलने के लिए राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे तो नहीं होगा। मैं अपेक्षा करता हूं और हमारा आम आदमी पक्ष भी हमें अपेक्षा करता है, यहां बैठा हुआ हर एक संघर्षशील क्रांतिकारी साथी अपेक्षा कर रहा है कि युवाओं ने हमारा योगदान देना चाहिए, युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए, उतरना चाहिए, बोलना चाहिए, हाँ हम लड़ने को तैयार है, हम बैठने को तैयार है। क्या होगा, शुरुआत 0 से होती होगी, 1 से होती होगी, लेकिन वो एक क्रांतिकारी होता है, वो एक निस्वार्थी होता है, वो एक समाज में समाज सुधारने के लिए एक नया विचार रखने वाला होता है। मैं आप सभी युवाओं से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा हूं, आपके पास समय है, आपने एजुकेशन लेना चाहिए, लेकिन उस एजुकेशन को लेकर नौकरगिरी मत करो। उस एजुकेशन को लेके जहां इतना कंपटीशन लगा हो वहां पे मत जाओ, अपना अस्तित्व खुद निर्माण करो। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब बनने में उनका खुद का संघर्ष था और वैसी तरीके का संघर्ष वो तुम्हारा भी होना चाहिए। केजरीवाल बनने में उसका खुद का संघर्ष था। आज रोहित पवार बनने में और यहाँ पर स्नेहा बनने में उसका खुद का संघर्ष रहेगा। और यहाँ पे उपस्थित सभी एक का अगर अपना अपना नाम लेकर हम बोलते हैं तो उनका संघर्ष उनको अपना अपना अस्तित्व बनाने में, निर्माण करने में तो साथ देगा। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमजोर लोग हैं, हम एक है। क्योंकि अच्छी चीजों को अनेक लोग नहीं पसंद करते, ये चीज सच्ची है। हम अगर आज यहाँ पे कुछ वैश्विक काम करते हैं, हम अगर आज यहाँ पे कुछ
धार्मिक काम करते, हम अगर यहाँ पे नॉर्मल एक छतरी या एक घड़ी बांटते, अरे नॉर्मल हमारे घर का एक गिलास बांटते, तो यहाँ पे सैकड़ों संख्या में भीड़ लग जाती ना। और वो सैकड़ों संख्या की भीड़ स्वार्थ के लिए आई हुई है। तो यहां पे और अगर हम देखेंगे तो लोग स्वार्थी बन गए, लेकिन उस लोगों के स्वार्थीपना को देख के हमको नहीं हंसना है, हमको अपना संघर्ष जारी रखना है। लोग स्वार्थी है ना, वो आज नहीं कल समझेंगे, यही अपेक्षा से हमको आगे बढ़ते जाना है। जरूरी नहीं है कि सारा देश मेरे पीछे आ जाए, जरूरी नहीं है कि सारा लोग तुम्हारे पीछे आ जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे पीछे आ जाए, लेकिन एक आम आदमी पार्टी जैसा परिवार है जहां पे बाप बेटा, जहां पे मां बेटी, जहां पे पति पत्नी, जहां पे चाचा भतीजा, जहां पे पूरा परिवार काम करता है और यहां पे होने वाली सारी चीजें घर में डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा आपके परिवार से कोई भी कहीं भी कोई भी पक्ष में जुड़ा होगा, वो व्यक्ति कभी भी आके तुमको ये नहीं बताऊंगा कि वहां पे पक्ष में ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता रहेगा कभी बताइए। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे किए हुए सारे काम आपके माँ बाप सराहेंगे, आपको आपके माँ बाप ने किए हुए आपके बेटे बनाएंगे, आपके बेटियां सराहेंगे। और ये सारी चीजों को लेके एक अच्छी ऊर्जा निर्माण अपने घर में होती है और एक अलग बॉन्डिंग तैयार होती है। और मैं अपेक्षित हूं सारे युवाओं से, आप सब लोग सामने आए, अपना संघर्ष जारी रखिए। आपके संघर्ष में जहां जहां हमारी जरूरत है, जिस चीज के लिए हमारी जरूरत है, वो चीज वो जगह हम बना के देने के लिए आपके लिए सक्षम है। और मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ तो बोल सकता हूं, आपकी प्रताड़ना नहीं होगी, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आपके प्रतिभा को जांचा जाएगा, आपकी प्रतिभा को परखा जाएगा, आपकी प्रतिभा को इस्तेमाल करने दिया जाएगा, आपके सोच को इंप्लीमेंट करने दिया जाएगा और आप एक सक्षम एक अच्छे चेहरे तैयार होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत।